एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई। यहां एक सन की आशिक ने ब्यूटी पार्लर में घुसकर दुल्हन की हत्या कर दी। दरअसल एमपी की रहने वाली लड़की की झांसी में शादी होनी थी। शादी की शाम दुल्हन तैयार होने के लिए पार्लर गई थी और इसी दौरान उसका आशिक पहुंच गया और दुल्हन के सीने पर गोली दाग दी। सन की आशिक खूनी खेल। शादी की शाम, 7 फेरों की मंगल बेला। दूल्हा सज धज कर अपनी बारात लेकर निकल चुका था। दुल्हन भी ब्यूटी पार्लर में अपनी सजना के लिए संवर रही थी। लेकिन तभी कहानी में आशिक की एंट्री होती है और यहीं से शुरू होता है खून खराबा। उसका प्रेमिका का पीछा करता हुआ झांसी तक आया। इसके बाद आपको दिखा दे कि इसी ब्यूटी पार्लर में प्रेमिका दुल्हन बनने आई थी, लेकिन अपने उस लड़के के लिए नहीं, अपने किसी और दूसरे लड़के के लिए। आपको दिखाते हैं वो सनसनीखेज वारदात के सबूत जो सन की प्रेमी ने अपने पीछे छोड़ गया है। इसी ब्यूटी पार्लर में सन की प्रेमी ने अपनी प्रेमिका की गोली मारकर हत्या कर दी। प्रेमी ने तमंचे की बट से इसी ब्यूटी पार्लर का शीशा तोड़ दिया और अंदर घुसकर प्रेमिका के सीने में सीधे गोली मार दी, जिसके चलते उसकी मौत। झांसी में प्रेमी ने प्रेमिका की गोली मारकर हत्या कर दी। वो प्रेमिका की दूसरी जगह शादी तय होने से नाराज था। दोनों मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। जब दुल्हन का पीछा करते हुए आशिक एमपी से झांसी आ पहुंचा और ब्यूटी पार्लर में उसने अपनी गर्लफ्रेंड को किसी और के नाम की मेहंदी सजाते देखा, किसी और के लिए सजते संवरते देखा, तो फिर सिरफिरे आशिक के सिर पर खून सवार हो गया। अभी इलाज के दौरान अभी डॉक्टर ने बताया कि उनका मृत्यु हो गई है। ये जो लड़की है वो रहने वाली है दतिया जनपद में, सोनागिर थाना पड़ता है, वहाँ के रहने वाली है, वहीं रहते हैं। और एक लड़का जो इस लड़की से बात करता है वो इनको परेशान करते हुए पीछे करते हुए यहाँ तक आया है और यहाँ पे घटना किया है। जो दतिया जनपद सोनागिर थाना का जो लड़का को गिरफ्तार करने के लिए 2 अलग टीम हम लोग दतिया जनपद रवाना कर चुके हैं। बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश के दतिया जिले की काजल की शादी झांसी के सिमथरी के रहने वाले राज से तय हुई थी। काजल की शादी का कार्यक्रम झांसी के सिपरी बाजार के मैरिज होम में रखा गया था, लेकिन सिरफिरा आशिक एमपी से पीछा करते हुए झांसी आ पहुंचा और पार्लर का कांच तोड़कर जबरन अंदर दाखिल हो गया। उसने दुल्हन से साथ चलने की जिद की। मना करने पर तमंचे से दुल्हन के सीने में गोली मारी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। ब्यूटी पार्लर के अंदर जैसे ही गोली चली, आसपास भगदड़ मच गई। अंदर काम कर रही महिलाओं और लड़कियों को समझ ही नहीं आया कि आखिर क्या हो गया। जब तक कुछ समझ आता, दुल्हन की जान जा चुकी थी। वो दरवाजा खुलवाने की चेष्टा कर रहा था, लेकिन जो है इन लोगों ने मना कर दिया कि भाई हमारे वहाँ पर जेंट्स अलाउड नहीं है अंदर। तो वो दरवाजा पीटने लगा, तोड़ने की कोशिश करने लगा। तो ये लोग भाग के मेरे पास आई कि वहाँ चलिए कुछ इस तरह की घटना हो रही है। तो जब मेरे पास आई, मैं पहुँचा वहाँ पर। तो जब तक मैं वहाँ पहुँच पाता, उससे पहले ही उसने दरवाजा तोड़ के उस लड़की को खींच के ले जाने का प्रयास किया, जिसमें सफल नहीं हुआ तो उसने गोली मारी। लोगों का कहना है कि काजल और दीपक की प्रेम कहानी महीनों पुरानी है। काजल के इश्क में डूबे दीपक ने उसके साथ जीने मरने के सपने देखे थे। दीपक काजल के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहता था, लेकिन किसे पता था जिसे वो जान कहता है उसी की जान ले लेगा। दोनों की प्रेम कहानी को उस वक्त नजर लगी जब काजल की शादी किसी और से तय हो गई। काजल का मंगेतर झांसी का रहने वाला था, लिहाजा काजल और उसका परिवार शादी के लिए मध्य प्रदेश से झांसी आया। लेकिन जैसे ही अपने दीपक को काजल की शादी की खबर मिली, वो आग बबूला हो गया। मौके पर मौजूद लोगों की माने तो कत्ल से पहले दीपक जोर जोर से चिल्ला रहा था कि काजल तुमने मुझे धोखा दिया, लेकिन ये कैसा इश्क साथ न मिला तो जान ही ले ली। किसने गोली मारी? दीपक ने मारी। जो घर में जानते प्रॉब्लम है
तो मैं मेकअप स्टार्ट किया, ब्राइडल की ही हो रही थी लास्ट में एंड। उसी एक लड़का आया मुंह पे बांध के, वो कहता है यहाँ पे दुल्हन हो रही है। तो उसके रिश्तेदारों ने कहा हाँ हो रही है। तो कह रहे काजल जरा आना। उस लड़के ने नाम लिया तो उसने कहा नहीं आ रहे। तो उसके जो एक रिश्तेदार है वो बोली कि बाहर निकलो। मैंने कहा भैया यहाँ पे जेंट्स आर नॉट अलाउड, जेंट्स नहीं आते। तो उसको बाहर निकाला, बाहर गया तो हमने कुंडी लगा दिया। तो उसे जस्ट आप देख सकते हैं, ये देखिए दरवाजा तोड़ा और पूरा कुंडी खोला और फिर उससे क्या किया, गोली दिखाया और गोली मार के चला गया। जब तक मैं अपने हस्बैंड, क्योंकि आज संडे क्लिनिक बंद रहता है, हस्बैंड को बुलाने गई कि एक लड़का घुसाया है, आप पुलिस को बुलाइए, तब तक उसने गोली मारी और चल। हमने ये देखा वो अंदर आया तो उसने बोला कि तुम मेरे साथ में चलो। तो दीदी ने कही नहीं मैं नहीं जाऊंगी। तो उसने बाहर निकल गया, फिर उसने कांच फोड़ के गोली दी। वो लोग एक ही था, उसे मैंने एक ही देखा। हाँ, ब्लैक कलर का रुमाल बांधा रखा था, पिस्तौल थी, कट्टा सा। हाँ, कह रहा था कायल तुम मेरे साथ में चलो, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया। हाँ, उसने यहाँ पर मारी, शायद मैंने देखा नहीं उसे अभी दीदी को। फिलहाल कातिल आशिक की तलाश में पुलिस की 2 टीमें लगी हुई है। पुलिस घटना से जुड़े सबूत तलाश रही है। जल्द ही कातिल सलाखों के पीछे होगा।